दोस्तों LAC पर चीन की चालाकियां बढ़ती ही जा रही है। पेंगोंग सो झील पर अभी कुछ ही दिन पहले चीन द्वारा एक पुल के निर्माण करने की खबरें सामने आ रही थी और अब दोस्तों LAC पर चीन कर रहा है एक दूसरे ब्रिज का निर्माण, जिससे कि दोस्तों आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे एक्शन में आ गए हैं और वहां पर बढ़ा दी है सैनिकों की तैनाती, जिससे कि दोस्तों चीनी सेना PLA ने अपने कदम भी पीछे खींच लिए हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधि और निर्माण कार्य की भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इस महीने की शुरुआत में समीक्षा की थी। यहां भारतीय सेना की काउंटर फोर्स को तैनात किया गया है, इसका भी सेना प्रमुख ने जायजा लिया था। दरअसल चीनी सेना LAC से 16 किलोमीटर दूर एक डबल स्पैन ब्रिज का निर्माण पेंगोंग सो झील के उत्तर किनारे पर कर रहा है, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। यहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों की सेना प्रमुख ने 1 मई को कार्यभार संभालने के बाद भारतीय सेना की तैनाती का ऑडिट किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना की तैनाती और चौकसी से काफी संतुष्ट थे। LAC पर 1600 किलोमीटर के दायरे में ईस्ट लद्दाख में भारतीय सेना तैनात है, लेकिन चीनी सेना द्वारा अक्साई चीन इलाके में कब्जे के बाद भारतीय सेना यहां सतर्क हो गई है। दोनों देशों की सेना यहां एक दूसरे के आमने सामने है। चीनी सेना ने LAC पर रॉकेट रेजिमेंट को स्थापित किया है। इसके अलावा चीनी वायुसेना का भी लड़ाकू विमान, बॉम्बर आदि गारगूसा के पास डेमचौक और होटन एयरबेस पर तैनात किया गया है। चीन की चुनौती के मद्देनजर भारतीय सेना ने भी यहां पर अपनी सेना की पूरी तैनाती की है। जिन सड़क और ब्रिज के जरिए टैंक या युद्ध सामग्री आ सकती है, वहां पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। ये तैनाती सभी 7 ब्रिज पर है, जो कि गलवान नदी के पास हैं। ऐसे में किसी भी सैन्य आपात स्थिति में भारतीय सेना यहां पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। हाल ही में जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई थी, उसमें देखा जा सकता है कि पेंगोंग सो के पास एक ब्रिज पहले बनाया गया था, जो कि 6 मीटर चौड़ा था। इस पर से जीप आदि को पार ले जाया जा सकता है, लेकिन चीनी सेना ने खुरनाक फोर्ट के पास, जहां पर पेंगोंग झील 354 मीटर चौड़ी है, वहां पर ब्रिज बनाने का फैसला लिया, जिससे कि चीनी सेना का तेजी से यहां पर आवागमन हो सके। भारतीय सेना ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि दूसरा ब्रिज जो चीन बना रहा है, वो पहले ब्रिज के बगल में ही बन रहा है और ये 11 मीटर चौड़ा है। इस ब्रिज पर 70 टन का सामान ढोया जा सकता है, जो कि किसी भी चीनी टैंक को इस पर से दूसरी तरफ ले जाने में मदद करेगा। चीन जो दूसरा ब्रिज बना रहा है, वो न सिर्फ उत्तर और दक्षिण नदी के किनारे को जोड़ेगा, बल्कि चीनी सैनिक ब्रिज से एक सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जो कि मोल्डोगोरिस को चुसुल और चीनी सेना के बेस कैंप से जोड़ेगा। ये बेस कैंप स्पंगुर सो के पीछे स्थित है। सेना का आकलन है कि ये दोनों ब्रिज न सिर्फ भारत की ओर तेजी से चीनी सैनिकों की गतिविधि को बढ़ाएंगे, बल्कि भारत के लिए 2020 जैसी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जिस तरह से उस वक्त भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की थी, उससे चीन सख्ते में था। यही वजह है कि चीन ने यहाँ पर बफर जोन बनाया है और सीधे टकराव से बच रहा है। इस पूरी घटना पर पैनी नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों ब्रिज खुरनाक फोर्ट के पास LAC के पास हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर ये ब्रिज चीनी सेना के नियंत्रण में 1959 के बाद से हैं। अभी तक के हालात की बात करें तो गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच सैन्य समझौता हुआ है और दोनों देशों की सेनाएं यहां से एक निश्चित दूरी पर हैं। भारतीय सेना चाहती है कि पहले PLA अप्रैल 2020 की स्थिति को यहां पर बरकरार करे, इसके बाद
पेट्रोलिंग के मुद्दे का हल निकाले। जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाता है, भारत सरकार चीन के साथ समझौते को सामान्य करने के कतई मूड में नहीं दिख रही है। अब तक केवल गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में सेना को हटाने का काम हुआ है। भारतीय सेना चाहती है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी पहले पीपीटी 15 में अप्रैल 2020 की यथास्थिति को बहाल करे और फिर देप्सांग बुल्गे, जो कि डीबीओ सेक्टर के दक्षिण में स्थित है, और डेमचौक में चार्डिंग नाला जंक्शन में गश्त के मुद्दों को हल करे। जानकार लोगों ने कहा कि जब तक इन सैन्य उद्देश्यों को हासिल नहीं किया जाता, तब तक नई दिल्ली बीजिंग के साथ संबंध सामान्य करने के मूड में नहीं है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये भी हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं।